Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for accountancy, Shiner 12th, chapter number 6, retirement of a partner. Question number 14. Chirag, Jigar and Keshav are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm was on 31/3/16 was as under. You are given with liabilities, capital accounts, general reserve, creditors, asset side, land building, machinery, investment, stock, debtors minus bad debt reserve, cash balance. Keshav retired. Keshav मतलब जिसका ratio 1/6 है. Retired on 31/3/16. Following conditions were decided at the time of retirement. Number 1. Value of land and building is to be increased by 20%. Land building आपको दिया है 50,000. 20% बढ़ गया मतलब 10,000 का profit. Write down on revaluation account credit side by land building 10,000. Revaluation credit side by land building 10,000. Second effect, asset side land building 60,000. Asset side land building 60,000. Number 2, machinery is valued at 90% of its book value, मतलब 10% कम हो गया. Write down on revaluation account debit side to machinery 2,000. उसकी वैल्यू पे 90% हो गई मतलब कि 10% यहाँ पे कम हो गया. Revaluation account debit side to machine 2,000. Asset side machinery 18,000. Asset side machinery 18,000. 18. Next, market value of investment is 150% of its book value. Investment की वैल्यू 150% हो गई मतलब कि 50% से बढ़ गई. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ. राइट डाउन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 5,000. Revaluation on credit side by investment 5,000. Asset side पे लिख दे investment 15,000. Asset side investment 15,000. 15. Next, bad debt reserve on data is to be reduced by 5%. मुझे 5% यहाँ पे कम करना है. लिखे assets में debtors 20,000. Inner column. Minus BDR 1,000. Outer column 19,000. BDR आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे 2,000. अब उसकी वैल्यू हो गई 1,000 मतलब 1,000 रुपये कम हो गए. फायदा हुआ. लिख दो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिजर्व 1,000. Revaluation account credit side by bad debt reserve 1,000. Next, goodwill of the firm is valued at 36,000. केशव कैसा कितना था 1/6. 36,000 का 1/6 करते हैं तो अमाउंट आएगा 6,000. न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं मुझे यहाँ पे. ओके तो मतलब जो ओल्ड है वही न्यू में कन्वर्ट होगा. तो क्या है ओल्ड 3:2. तो न्यू भी अब 3:2 हो जाएगा चिराग और जिगर में. तो एंट्री पहले पास कर ले. चिराग अकाउंट डेबिट, जिगर अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट. चिराग अकाउंट डेबिट, जिगर अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट. 6,000 को मुझे बांटना है 3:2 में. चिराग में लिखो 3,600, जिगर में 2,400, केशव में 6,000. ओके अब चलो पोस्टिंग करते हैं. आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू केशव कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू केशव कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. चिराग में 3,600, जिगर में 2,400.
पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय चिराग्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय चिराग्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, केसो में 3600, वहीं पे बाय जिगर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय जिगर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, केसो में 2400। नंबर 6, ₹2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉय। सैलरी पे करनी बाकी, मतलब मेरे लिए वन टाइप का एक्सपेंस लॉस होगा मेरे लिए। लिखो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। Second effect on liability side, outstanding salary 2000. Okay. Last most important point. Chirag and Jigar will bring necessary amount in cash in such a manner that the amount due to Kesav is to be paid in cash. चिराग और जिगर पैसा लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे कि केशव को उसका पैसा मिल जाएगा कैश में, एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल ऑफ 14,000, और कैश का बैलेंस जो लास्ट में बचता है ना, बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी होना चाहिए 14,000, एंड द कैपिटल वो भी आपका न्यू फर्म का न्यू रेशियो रखना है। तीन चीजें हैं। ओके, चिराग जिगर कैश लेके आएंगे केशव को पे करने के लिए, केशव को मतलब कैश में पेमेंट करना है। सेकंड, कैश का बैलेंस आपको मेंटेन करना है 14,000। थर्ड, इनको कैपिटल रखना है न्यू रेशियो पे। क्लियर? अब वन बाय वन लिखते हैं। पहले जो उसने बोला है ना, जो कैश में रखना है 14,000 का कैरिड डाउन, चलो वो लिख दो। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो, 2 लाइन छोड़ने के बाद, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ब्रैकेट में वर्किंग कैपिटल, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ब्रैकेट में वर्किंग कैपिटल 14,000। ये तो हमें लास्ट में मिलता है, इसने पहले बोल दिया है। ये उठा के लिख दो एसेट्स में कैश बैलेंस 14,000, पहले से ही मिल गया तो लिख देते पहले से ही। डन। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000, 10,000, 30,000, 20,000, 10,000। वहीं पे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व बांटना है मुझे 3:2:1 में, 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000। क्रेडिटर्स लिख दो सीधा लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स 44,000, देन लैंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीन्स हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक लिख दो सीधा एसेट्स में 10,000, डेटर्स हो चुका है, कैश लिख दो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ओके, क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। पहले रीवैल्यूएशन में आपको क्रेडिट साइड पे अमाउंट दिख रही है 10,000, 5,000, 1,000, टोटल 16,000 लिख दो, टोटल 16,000 ऑन बोथ द साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, टोटल 16,000 ऑन बोथ द साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल डेबिट पे आपको अमाउंट दिख रही है 2,000, 2,000 मतलब 4,000, तो 12,000 बचे।
लिखो डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 को बांटना है 3 to 1 में। लिखो चिराग इनर कॉलम 6,000, जिगर इनर कॉलम 4,000, केशव इनर कॉलम 2,000, आउटर कॉलम 12,000। ट्रांसफर करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,000, 4,000, 2,000। अब पहले किस केशव को भगाते हैं, कैश देके भगाना है ना। तो केशव के क्रेडिट पे आपको अमाउंट दिख रही है 10,000, 2,000, 1,000, 3,600 और 2,400, टोटल 19,000। केशव में टोटल लिख दो 19,000। ऑन बोथ द साइड केशव में टोटल लिख दो 19,000। डेबिट साइड में तो कोई भी अमाउंट ही नहीं है, तो लिख दो सीधा डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के टू कैश अकाउंट केशव में 19,000, जिसको कैश चाहिए था, टू कैश अकाउंट केशव में 19,000। दूसरी एंट्री पास कर दो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय केशव कैपिटल 19,000, बाय केशव कैपिटल 19,000। आप अगर 7th वाला एडजस्टमेंट वापस से देखें तो देखो मैंने केशव को कैश पे कर दिया, देखो मैंने कैश का बैलेंस 14,000 मेंटेन कर दिया। दो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर दी है। अब दो चीज़ें और बाकी है। कौन सी? चिराग जिगर कैश कितना लेके आएंगे वो, और कौन सा? कैपिटल को मुझे सेटअप करना है न्यू रेशियो पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं। एक तरीका ये, हमेशा अगर आपने नोट ये किया होगा कि हम हमेशा है ना कैपिटल का बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट में लिखते हैं लायबिलिटीज में, और कैश को क्लोज करके हम लोग एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट एसेट्स में कैश का बैलेंस ही लास्ट में आता है, बाकी सब तो पहले से हो चुका था। इस समय तो क्या हुआ है मेरे साथ, कैश का बैलेंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से 14,000, जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, मतलब आपका एसेट्स पैकअप है। एसेट में तो आपको खुद लिखना ही नहीं आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम उल्टे से चलते हैं। एसेट्स को जरा टोटल करोगे आप तो एसेट्स में आपको फिगर्स मिलेंगे। लैंड बिल्डिंग का 60,000, मशीन का 18,000, इन्वेस्टमेंट का 15,000, स्टॉक का 10,000, डेटर्स का 19,000 और कैश 14,000। टोटल करोगे विल गेट टोटल ऑफ 1,36,000। अब जरा टोटल लिख दो दोनों तरफ, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों तरफ लिख दो 1,36,000। जितना मेरा एसेट होता है उतनी मेरी लायबिलिटीज होती है। टोटल लिख दो दोनों तरफ 1,36,000। ये सम को मुझे उल्टे से क्लोज करना है, ध्यान रहे थोड़ा सा। ओके, अब 1,36,000 में से आप जो आपको लायबिलिटीज में फिगर्स दिख रहे हैं, एक एक क्रेडिटर्स आपको दिख रहा है 44,000, दूसरा आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, इसके अलावा कैपिटल ही आता है। तो आप 1,36,000 में से दोनों को लेस करें तो आपका रिमेनिंग बचेगा 90,000। राइट, लिख दो क्रेडिटर्स के ऊपर आप लिख दो 90,000, ये कैपिटल होगा चिराग और जिगर का। ठीक है, अब लिख दो लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट चिराग जिगर। मुझे क्या बोला गया है, जो 90,000 का कैपिटल मुझे मिला अभी उल्टे से करते हुए, वो कौन सा रेशियो में रखना चाहिए? 3:2 में, न्यू रेशियो में। तो 90 को आप डिवाइड करो 3:2 में, आएगा 54,000 और 36,000। तो लिखो लायबिलिटीज में कैपिटल चिराग 54,000 इनर कॉलम, जिगर 36,000 इनर कॉलम, आउटर में लिख दो 90,000। आपका बैलेंस शीट पहले टैली करवा दिया। अब ये जो मैंने लिखा 54,000, 36,000, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मुझे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, है ना। ये तो मेरा बैलेंस कैरी डाउन है। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वापस से, लिखो उसका डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन 54,000 चिराग में, 36,000 जिगर में।
अब अपने पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। चिराग का आप डेबिट देखोगे तो डेबिट में टोटल ज़्यादा आएगा 57,600। लिख दो चिराग का टोटल ऑन बोथ द साइड 57,600। अब आप इसमें से क्रेडिट के फिगर माइनस करोगे। क्रेडिट में आपको दिख रहा है 30,000, 6,000 और 3,000। ये आप माइनस करो तो रिमेनिंग आपका बैलेंस बचेगा 18,600। लिख दो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 18,600 चिराग के कॉलम में। बाय कैश अकाउंट चिराग के कॉलम में 18,600। मेरा चिराग टैली हो गया। सेम वे चिराग में लिखा मैंने 18,600। अब उसकी दूसरी एंट्री पास कर दो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर तो चिराग्स कैपिटल 18,600। तो चिराग्स कैपिटल 18,600। डन। अब जिगर को प्लस करते हैं। जिगर का भी डेबिट ज्यादा है 38,400। टोटल लिखो ऑन बोथ द साइड 38,400। इसमें से आप क्रेडिट की फिगर माइनस करोगे जो कि है 20,000, 4,000 और 2,000 तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपकी 12,400। तो बाय कैश लिखा है जहाँ पे चिराग में लिखा है 18,600। उसके बाजू में जिगर में लिख दो 12,400। चिराग भी जिगर भी टैली बाय कैश में 12,400। इसको ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में डेबिट साइड to Jigar's capital 12,400। अब कैश अकाउंट को टोटल करो। देखो आपका कैश अकाउंट टैली हो गया विद 33,000। ओके देख लो आप टैली हो चुका है। सो ये फर्स्ट सम ऐसा है जिसको हमने पीछे से क्लोज किया। ओके तो ध्यान रखना है आपको, इसलिए बोलता हूँ एडजस्टमेंट्स को आपको बार बार सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट्स है। ओके कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको आपको 3-4 बार करना पड़ेगा। आप ये सब को जितनी बार करोगे उतनी बार याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस रहनी चाहिए। आपको पता ही होना चाहिए चिराग जिगर वाला सब में क्या करना है। एग्जाम में आपको वर्ड टू वर्ड सब पूछेंगे, दैट्स माई श्योरिटी। वर्ड टू वर्ड सब पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए चिराग जिगर में क्या करना है, LBW में क्या करना है। ओके तो सबका आपको एक कोटेशंस पहले से पता होने चाहिए कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ऐसा था। वो तभी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस। तो आपको ये सब की प्रैक्टिस 3-4 बार करने की रिक्वायरमेंट्स है टिल द टाइम यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंस। ये वापस आप 2 बार करना अभी बैठ के ही, तो आपको अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।